Hi everyone, I hope you all are doing good. So, today we have a party on board and the theme is Dashera. So, we seafarers spend more time in ship and our ship is our second house. We do a lot of things like for our enjoyment and उसी का एक झलक मैं आपको आज बताऊंगा. बेसिकली वी आर डूइंग रामलीला. सो हमने सारा का सारा जितने भी प्रॉप्स हैं सब कुछ जितनी भी रिहर्सल है सब एक दिन में की है. चलो आज हम आपको वो बताते हैं. इस टाइम पे हमारा पूरा का पूरा जो ब्रिज है वैनिटी वैन बन गया है. ये मैं आपको बताता हूँ. सब के सब अभी रेडी हो रहे हैं एंड वी आल्सो हैव अवर इंग्लिश किंग चार्ली, किंग एलेक्स एंड किंग जैक एंड वी हैव अवर तीन साहब को पता नहीं है कि उनका रोल क्या है अभी. एंड अवर कैप्टन इज अवर रावण. अभी मैं ब्रिज विंग पे हूँ तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम चलेगा जो भी चलेगा. अभी सारे के सारे अपनी लुंगियाँ पहन रहे हैं. जो लुंगी है वो हमने सबने बेड शीट की बनाई है. तो हमारे हनुमान जी, जय हनुमान. हमारे तीन साहब. रिनी भाई से हेलो टू अवर व्यूअर्स. हाय हेलो टू व्यूअर्स, आई एम दरबार. आई एम कुंभकर्ण. शो तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं बट कोल्ड ड्रिंक्स एंड प्रिंगल्स खुल गए हैं तो फिलहाल हम वो एंजॉय करते हैं. उसके बाद जैसे ही स्टार्ट होता है. बट हाँ एक चीज़ आपको बताता हूँ. चार्ली यू नो लाइक हाउ वी कैन से हाय इन हिंदी. नो इन हिंदी. नमस्ते. यू नो हाउ कैन वी से हाय इन हिंदी. पोंजो. पॉन्जो. व्हाट इज पॉन्जो? That's French. लेकिन आपका रोल क्या है खाने के अलावा? परशुराम का भी भोजन. तेजा में हूँ, माँ किधर है? भाई अभी भोजन हो रहा है. आपका रोल मेघनाथ. सन ऑफ रावण. हाँ सर अभी आपको चला पता रोल 50 तोला. 50 तोला. बच्चे साहब आपका रोल सेनापति. आपका तीन सब क्या आपको चला पता रोल आपका? सेनापति. आपका भी सेनापति है. मैं भी सेनापति है. सर आपका रोल? मेरा विभीषण. घर का भेदी लंका ढाई. अरे क्या करेगा. हाँ हमारे साथ अभी हैं हमारे. क्या रोल है आपका? कुंभकर्ण. कुछ आप व्यूअर्स को बोलना चाहोगे? कुछ डायलॉग अपना क्या बोला? कुछ तो बोलो. कुंभकर्ण का डायलॉग क्या है भाई? हा 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 हा. बस इतना ठीक है. मुझे सोने दो. कुंभकर्ण का डायलॉग. मुझे सोने दो. फाइनली अब स्टार्ट हो गया हमारा प्रोग्राम. कैमरा एक्शन. हो जाएगा. सीन 1 टेक 2. मिथिला नरेश राजा जनक सभा में पधार रहे हैं. मैं राजा जनक सभा में सभी राजाओं, महाराजाओं, राजकुमार, ऋषिवृंद का स्वागत करता हूँ. सीता के स्वयंवर में आने वाले सभी, शामिल होने वाले सभी यात्रा का मैं आभार हूँ. मैं राजा जनक घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री सीता का विवाह वो वीर से होगा जो महाधनुष को प्राचीन चढ़ाएगा. मैं आशा करता हूँ कि मेरी इच्छा का मान्य करें और सीता स्वयंवर को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाने की कोशिश करें. सभा में आए राजा एक एक करके आते हैं और धनुष उठाने की कोशिश करते हैं.
लंकाधिपति रावण अपने पुष्पक विमान से सभा में प्रवेश करते हैं। हे राजा जनक, आपने क्या ज्ञात नहीं कि भगवान श्री शिव के इस धनुष को मेरे अलावा इस धरती पे ना कोई दानव ना कोई मानव उठाने की बात तो दूर है, प्रत्यंता चलाने की बात तो दूर है, इसे उठा भी नहीं सकता। आपको ये स्वयंवर रखने की क्या आवश्यकता थी? आप मुझे ही बुला लेते, मैं सीता को ऐसे ही वर के चलाया था। चलो कोई बात नहीं, अब मैं जो है इस धनुष और सीता को अपने साथ लेकर जाऊंगा। रावण शिव धनुष की ओर आगे बढ़ते हैं और उसी समय आकाशवाणी होती है, हे लंकेश, लंका खतरे में है। हे लंकेश, लंका खतरे में है। ये सुनकर रावण जनक से कहते हैं, हे राजा जनक, लगता है मेरी लंका इस समय संकट में है और लंका को मेरी आवश्यकता है, लेकिन आप विश्वास रखो, इस धनुष को मेरे अलावा कोई नहीं उठा पाएगा। इसलिए सीता, तुम मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा और तुम्हें और इस धनुष को अपने साथ लेके जाऊंगा। रावण शिव धनुष को प्रणाम करते हैं और लंका के लिए चले जाते हैं। राजा जनक अपने सिंहासन से उठते हैं और कहते हैं, चारों दिशाओं से आए राजाओं महाराजाओं में ऐसा कोई नहीं है जो ये महाधनुष शिव धनुष को उठा सके। इस धरती पे सारे वीर समर हो गए हैं। तभी विश्वामित्र उठते हैं, तभी विश्वामित्र उठते हैं और कहते हैं, हे महाराज, आप इस तरह चिंतित मत हो। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राजकुमार राम को ये अवसर देने की विनती करता हूँ। आगे जाओ राम। प्रणाम गुरुदेव। राम धनुष की ओर बढ़ते हैं, शिव धनुष को प्रणाम करते हैं और शिव धनुष को एक हाथ से उठा लेते हैं। ये देख पूरे सभा में आतंक मच जाता है। राम धनुष को तोड़ देते हैं और इसी खुशी में राजा जनक कहते हैं, माँ जाओ सीता, जाओ पुत्री, राम को वरमाला पहनाओ। सीता राम को वरमाला पहनाती है और फूलों की बारिश होती है। सब खुशी मनाने लगते हैं। तभी परशुराम का आगमन होता है। भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित रूप में दिखते हैं और उनको देख सब भय से कांपने लगते हैं। राजा जनक उनका भय से स्वागत करते हैं और परशुराम गुस्से में पूछते हैं, परशुराम गुस्से में पूछते हैं, ये शिव धनुष तोड़ने का अनुशासन किसने किया? किसने अपनी मौत को आह्वान दिया? आप इस प्रकार क्रोधित ना हो महाराज। धनुष तोड़ने की मनसा किसी की नहीं थी, पर यह तो राम को प्रत्युष चढ़ाते वक्त टूट गया। राम? कौन है ये राम? ये है श्री राम, मेरे बड़े भैया। आप इतना क्रोधित क्यों होते हैं देव? हमने तो बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं, तब तो आप कभी नहीं आए। आज आपको ऐसा क्या हो गया कि आप आ गए? ये धनुष तो इतना पुराना था कि मेरे भैया को प्रत्यंचा चढ़ानी भी नहीं पड़ी और ये टूट गया। मूर्ख बालक, लगता है तुम्हारे भैया से पहले तुम्हें ही ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। प्रभु शांत हो जाइए प्रभु, बालक है प्रभु, बालक। धनुष तोड़ने का इतना ही शौक है तो ये लो भगवान विष्णु का धनुष और बाण, इसे तोड़ के दिखाओ। अगर इसे चला के दिखाओ, अगर उठा पाए तो। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मेरी धनुष तोड़ने की जरा भी इच्छा नहीं थी। ये तो जब पतन चढ़ाया तभी टूट गया।
ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे बहुत खेद है कि मैंने आपके इष्ट देव शिव के धनुष मेरे हाथों टूट गया। गुरुदेव, मुझे आज्ञा दें। आज्ञा। राम परशुराम का धनुष एक हाथ से उठाते हैं और राम बाण को मुझे आप आज्ञा दें और बताएं मैं किस दिशा में ये बाण छोड़ूं। प्रभु, प्रभु क्षमा कीजिए मुझे प्रभु, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। ये बाण आप मेरे मन के ऊपर चलाइए और मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, और मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए। राम मुस्कुराते हुए बाण चलाते हैं और श्री राम परशुराम श्री राम को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। तो हमारी स्टोरी का फर्स्ट हाफ ख़त्म हो गया है। हमारी स्टोरी 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला है सीता का विवाह, सीता स्वयंवर, दूसरा है सीता हरण एंड तीसरा है हमारा जो फाइनल लड़ाई है। तो पहला ख़त्म हो गया, अभी दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं दूसरा शूट करता हूँ। रावण अपने दरबार में नृत्य का आनंद लेते हुए अपने दरबारियों को आज्ञा देते हैं कि मामा मारीच को उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। मामा मारीच रावण से आज्ञा मांगते हुए रावण मामा मारीच को आज्ञा देते हैं कि वो वन जाएं और राम और लक्ष्मण के सामने एक सुंदर सा मृग बन के उन्हें मोहें और उन्हें सीता से दूर लेके जाएं। स्वामी, नीचे बैठ जाओ ना। देखिए कितना अद्भुत हिरण है, इसने तो मेरा मन ही मोह लिया। आप इसे मेरे लिए ले आइए ना। हे सीते, वास्तव में ये स्वर्ण मृग तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मनमोहक है। इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे इसका अवतरण अभी स्वर्ग से हुआ है। ठीक है सीते, मैं ये मृग तुम्हारे लिए जरूर लेके आऊंगा। रावण सीता की इच्छा अनुसार हिरण की तरफ को मारने के लिए वन की तरफ चले जाते हैं। जी भ्राता। अनुज, मैं सीते के लिए ये स्वर्ण मृग लेने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम कुटिया और सीता को और अपना पूरा ख्याल रखना। जब तक मैं नहीं आऊँ तुम इनकी पूरी जिम्मेदारी है तुम्हारी, इनका पूरा ध्यान रखने के लिए। जो आज्ञा भ्राता। तथास्तु। राम मृग को मारने के लिए वन की तरफ जा रहे हैं। राम, लक्ष्मण, सीता, लक्ष्मण, सीता, सीता। हे भगवान, ये कैसा छलावा है। मेरे को लगता है लक्ष्मण और सीता किसी संकट में है। हे इष्ट देव, मेरे लक्ष्मण भाई और सीता का ध्यान रखना, उनको कोई संकट ना हो। सीता कुटिया में राम की आवाज सुन के विचलित है और लक्ष्मण को आदेश देती है। लक्ष्मण, तुमने अभी आवाज सुनी प्रभु राम की? लगता है प्रभु राम निश्चित ही किसी मुसीबत में है। शीघ्र जाओ, उनकी मदद करो। माता, जो खुद भगवान हैं, उन्हें किस कर्म है? वो अभी शीघ्र ही आते होंगे। लक्ष्मण, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है अपने भाई की। शीघ्र जाओ, उनकी मदद करो, वो मुसीबत में है। तुमने पीड़ा भरी उनकी आवाज नहीं सुनी है? शीघ्र जाओ, ये मेरा आदेश है। जो आज्ञा माता, पर मैं जाने से पहले मैं यहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींच के जाता हूँ माता। इससे आपकी रक्षा होगी, आप इसे कृपया ना लांघना। सीता की इच्छा अनुसार लक्ष्मण राम की खोज में वन की तरफ चले जाते हैं। तभी भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे ब्राह्मण देवता, कृपया भिक्षा ग्रहण करने के लिए कक्ष में आए। माता, क्या आपको ज्ञात नहीं है कि ब्राह्मण घर के अंदर प्रवेश करके भिक्षा नहीं लेते? अगर आपने भिक्षा देनी है तो घर के बाहर आइए और मुझे भिक्षा दीजिए। क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता, मैं मजबूर हूँ।
मेरे पति घर पे नहीं है और मेरे देवर ये लक्ष्मण रेखा खींच के गए हैं, मैं इसे नहीं लान सकती। अगर ऐसी बात है तो हम इसी तरीके से निकल जाएंगे। हम ये मानेंगे कि आज हमारा अपमान हुआ। अलग निरंजन। रुकिए रुकिए ब्राह्मण देवता, क्रोधित ना होए, ऐसे निराश होके ना जाए, मेरा भिक्षा स्वीकार करें। छोड़ मेरा हाथ। हम लंकेश हैं। पराई स्त्री पर हाथ डालते हुए तुझे लज्जा नहीं आती है? दोस्त लक्ष्मण। सीता तू उन वनवासियों के कहाँ चक्कर में पड़ी है? मैं तुझे अपने साथ लेके चलता हूँ, तुझे अपनी रानी बनाऊंगा और महलों में राज करेगी, तू लंका का राज करेगी। ए दुष्ट, जिस लंका का तेरे को अहंकार है, तेरे इस दुष्कर्म की वजह से आज तेरा लंका का नाश होने वाला है। छोड़ दुष्ट। मुझे से आज तुझे कोई नहीं बचा सकता सीता। लक्ष्मण रावण सीता को अपने पुष्पक स्वामी विमान राम। में लंका की तरफ ले जाते हुए तभी जटायु, हे रावण, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? मेरी पुत्र वधू सीता को आप कहाँ लेके जा रहे हो? ए मूर्ख पक्षी, तुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है? तुझे पता नहीं मैं लंकापति राजा रावण हूँ? हट जा मेरे रास्ते से, अदरवाइज मृत्यु के लिए तैयार हो जा। फाइट सीन होगा ना सर? काट दे। ए दुष्ट, ये तूने क्या किया? मेरे पिता समान को तूने मार दिया, तेरा विनाश निश्चित है। यही करके रावण अपने पुष्पक विमान में सीता को हर के लंका लेकर चले जाते हैं। Part 2 finish, Part 3 start. गुप्तचर सूचना लेके आए हैं, आपके सामने प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता है। आज्ञा है गुप्तचर को प्रस्तुत किया जाए। गुप्तचर हाजिरो। प्रणाम महाराज। सूत्रों से सूचना मिली है श्री राम अपनी वन सेना के साथ लंका की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। ए मूर्ख, तू उस राम वनवासी को श्री कैसे लगा सकता है मेरे सामने? क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं? क्षमा करें महाराज, गलती हो गई। तभी मेघनाथ अपनी सिंहासन से उठते हैं। पिताजी, मुझे जाने की आज्ञा दे। मैं उन दोनों वनवासियों का सर आपके चरणों में लाके रख दूंगा। पुत्र, आज्ञा है, विजयी भव। मेघनाथ असुर सेना के साथ रणभूमि में जाते हैं और लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध आरंभ होता है। पहले डायलॉग है ना? ओके, रोल कैमरा एक्शन। पहले डायलॉग है भाई, और तुम्हें खड़ा रहना बस, खड़ा पहले डायलॉग है। रोल कैमरा एक्शन। लक्ष्मण, अच्छा होगा अगर तुम दोनों भाई अपने शस्त्र ताक दो और महाराज रावण के पैर पकड़ लो, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। मेघनाथ, क्षत्रिय शस्त्रों से लड़ते हैं, मुंह से बात नहीं करते। ये औरतों की तरह बात करना छोड़ और आके मुझसे युद्ध कर। लक्ष्मण! मेघनाथ क्रोध में आके शक्ति बाण चलाते हैं और लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर जाते हैं। तभी शाम ढलते ही युद्ध विराम की घोषणा होती है। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरे अनुज लक्ष्मण, ये क्या हुआ तुम्हें? मेरे भ्राता अनुज, उठो उठो लक्ष्मण, ये छलावा मत दिखाओ मेरे को। प्रभु, हमें माफ कर दो, लक्ष्मण को हम बचा नहीं पाया। नहीं नहीं प्रभु, आप आदेश दीजिए, मैं संजीवनी बूटी
संजीवनी बूटी बचाएंगे। क्षमा प्रभु क्षमा। क्षमा प्रभु क्षमा, क्षमा प्रभु क्षमा। नहीं हनुमान नहीं। श्री राम को इस रूप में देख विभीषण बोलते हैं, श्री राम की जय हो प्रभु, श्री राम की जय हो। हाँ विभीषण, प्रभु लक्ष्मण को हम एक तरीके से बचा सकते हैं। यदि कोई संजीवनी पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी पौधे को लेकर आए, उससे लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं प्रभु। प्रभु आप आज्ञा दीजिए, मैं लक्ष्मण भैया के लिए संजीवनी लेके आता हूँ। हाँ वीर हनुमान, शीघ्र जाओ और हमारे प्रिय लक्ष्मण के जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी अति शीघ्र लेके आओ। ओके, जो आज्ञा प्रभु। हनुमान जय श्री राम बोल के जय श्री राम, जय श्री राम। संजीवनी पर्वत तक उड़ के पहुंच जाते हैं। संजीवनी किधर? उधर ही है संजीवनी। संजीवनी पीछे है। संजीवनी का है। पर्वत नीचे है, नीचे दो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे हनुमान, तुम तो पूरा पर्वत उठा लाए। ये संजीवनी मिल गया सर। लक्ष्मण संजीवनी से ठीक हो जाते हैं। लक्ष्मण, मेरे भ्राता लक्ष्मण। अगले दिन सेनापति अनेक सैनिक लेके कुंभकर्ण को जगाने की कोशिश करते हैं। अनेक प्रयास के बाद कुंभकर्ण उठ जाते हैं। जो आज्ञा भैया। सेनापति उन्हें स्थिति की अवगत कराते हैं और रावण के पास ले जाते हैं। अब उनको वो दे दो। बोल। नहीं अभी तो सीधा आना है, सीधा जाओ। आप आगे से बात जाओ। आगे से ना ये सीन अभी। हाँ ये ले अभी रावण और इनका कन्वर्सेशन। भ्राता कुंभकर्ण, इन दो वनवासी छोकरों राम और लक्ष्मण ने मेरे पुत्र मेघनाथ का वध कर दिया है। आप जाओ और उन दोनों का सर मेरे सामने प्रस्तुत करो। जो आज्ञा भैया। कुंभकर्ण रणभूमि पर आते हैं और हर तरफ हाहाकार मचा देते हैं। कुंभकर्ण की ताकत के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। तभी वहां श्री राम आते हैं। कुंभकर्ण, तुम्हारा वध निश्चित है। श्री राम के बाण से कुंभकर्ण का वध हो जाता है। श्री राम बोलना। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कुंभकर्ण का वध देखकर रणभूमि में पहुंचते हैं और कहते हैं, इन दो वनवासी छोकरों, इनका इतना हल्ला, मैं इन्हें अभी मृत्यु के घाट उतारता हूँ। महाराज रावण, जिसे आप सीता समझ रहे हैं, वो विष भरे भोजन के समान है। ओ अहंकारी रावण, तेरी आंखों के ऊपर अहंकार का पर्दा पड़ा है। हे बालक, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि तुम किसके सामने हो? पर्दा तो तुम्हारी आंखों के सामने पड़ा है। क्या तुम्हें अपनी मृत्यु नजर नहीं आती? पहले मैं तुम्हारे भैया को ही निपटाता हूँ। राम रावण का युद्ध आरंभ होता है। लड़ो। राम रावण दोनों अपने पूरे बल से लड़ते हैं, पर काफी लड़ाई के बाद राम को महसूस होता है कि रावण पर उनके वारों का कोई असर नहीं हो रहा है। प्रभु श्री राम की जय हो।
हाँ प्रभु विभीषण। प्रभु आपका कोई भी वार रावण पर असर नहीं करेगा प्रभु, क्योंकि उनके पेट में अमृत है प्रभु। उनको मारने के लिए आपको उनकी नाभि पर वार करना पड़ेगा प्रभु, आपको उनकी नाभि पर वार करना पड़ेगा प्रभु। ओ ठीक है विभीषण। हे विश्वासघाती विभीषण, तेरे इस विश्वास की वजह से हमारे वंश का नाश हो रहा है, और मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आने वाले युगों में जब किसी विश्वासघाती का नाम आएगा तो सबसे पहले तेरा नाम आएगा। हे विद्वान रावण, पूरा संसार जानता है तुम्हारे पराक्रम और विद्वान के लिए तुम प्रसिद्ध हो। महादेव का असीम अनुकंपा तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुम्हारे अंत का कारण तुम्हारा भाई विभीषण नहीं है, तुम्हारा स्वयं का अहंकार और दुराचार है। उस विभीषण ने तुमको बहुत बार समझाया, तुमको कई बार सत्य के मार्ग के बारे में बताया, लेकिन तुम नहीं माने। तो अब तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें विनाश करेगा। राम बाण चलाते हैं जो सीधा रावण की नाभि पे लगता है, और रावण आज आकाश से मूर्छित होकर गिर जाते हैं और गिरते हुए बोलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी है। ओके, मैं एक बार सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ सब लोगों का। शो खत्म हुआ, पार्टी सेंस का काफ़ी कम ऐसे लोगों को मौके मिलते हैं मिड सी में ये सब एक्टिविटीज़ इंजॉय करने का। एंड समटाइम्स आई फील लकी कि मैं ये सब चीज़ें कैप्चर कर रहा हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ गाइज डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट टाइम के साथ चीज़ें फेड हो जाती हैं, बट मैं ये चीज़ें कैप्चर कर लेता हूँ और वो चीज़ें जब देखता हूँ इन फ्यूचर तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जब भी हमारा जहाज़ पे पार्टी होता है, बिहाइंड द कैमरा हमारे एक ही हीरो रहते हैं जो सारा खाने पीने का हमारा अरेंज करते हैं, वो होते हैं चीफ कुक। बट वो कैमरा में बड़ा कम आते हैं, तो मैंने सोचा कैमरा में उनको भी लाया जाए और उनके भी व्यूज़ जाने जाएँ कि जब पार्टी होता है तो वो कैसा सोचते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड उस टाइम पे चीफ कुक पे ही होता है, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है। तो ये हैं हमारे चीफ कुक। चीफ कुक, आप क्या बोलना चाहोगे? मुझे ये कहना है कि जो है जब पार्टी होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि इससे जो है पब्लिक जो है एक्साइटमेंट में भी रहता है, और हमें भी खुशी होती है कि चलो पब्लिक का स्ट्रेस थोड़ा कम हो, हमारा भी स्ट्रेस थोड़ा कम हो। इसलिए जो है हम पब्लिक को जो है खुश करने के लिए, और हम भी खुश रहते हैं उसको, क्योंकि पार्टी जो है सबको मज़ा आता है उसमें जो है। और जितना भी हमारा खाने पीने का जो बंदोबस्त होता है, जितने भी हम बॉडी शॉडी बनाते हैं, वो सारा का सारा चीफ कुक की बदौलत होता है। जितना भी हमारा पेट पूजा है वो सारा चीफ कुक करवाते हैं, तो इसलिए चीफ कुक का बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल है हमारे जहाज़ पे। अगर चीफ कुक नहीं होंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो ओके चीफ कुक, बाय, मज़ा आया बड़ा ज़्यादा। तो चलो, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो इसी के साथ करते हैं टाटा बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। आई होप पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा। तो ओके गाइस, बाय, टेक केयर।